हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी इस क्लासेस में, जिनमें हम यूनिट 8 कर रहे हैं। यूनिट 8 में जो स्पोर्ट्स वाला पोर्शन है उसको हम कवर कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो भाई देखो, हमारे जो यूनिट 8 हम यहाँ पर कर रहे हैं, इसमें हमने इतने सारे गेम आपके कर लिए हैं, है ना। इतने गेम आपके कर लिए हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण है, आपके अगर एग्जाम में एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बस यही आप करके चले जाइए। इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद में ये जो क्लास है, ये आपकी मुश्किल से 3-4 दिन क्लास में जितने भी आपके जो दिख रहे हैं आपको, है ना, इस वाले पेज के ये सारे। इसके बाद में ये जो स्पोर्ट्स है, ये यहाँ तक ये 30 नंबर तक, 17 तक जो है आपके मुश्किल से आपके 25-25, 30-30 मिनट के ये होंगे। मतलब मुश्किल से आपके अगले 4-5 दिन में ये पूरी यहाँ तक आपके हो जाएंगे। फिर वापस ये मतलब, है ना, आपको अगर एमपीपीएससी की तैयारी करना है एकदम सिलेक्टेड, वैसे तो सभी आप लोगों को पढ़ना चाहिए। फिर ये फुटबॉल तक आप करके चले जाइए। इसके बाद में ये जो है आपका 31 नंबर से लेके 40 नंबर तक, ठीक है। फिर ये क्यों करा रहे हैं सर? दूसरी एग्जाम भी दोगे ना भाई, तो दूसरी एग्जाम के लिए जरूरी है। और आपकी एमपीपीएससी में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसलिए आज वाली क्लास में क्या करेंगे हम, तो आज वाली क्लास में ये चारों गेम जो है आपके, ये चारों, है ना, जिसमें पोलो, गोल्फ, बेसबॉल और बिलियर्ड्स के बारे में आज हम जानेंगे, है ना। एक ही वीडियो में चारों गेम अपन पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए तो चलते हैं अपने क्लास पर, ठीक। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पोलो से स्टार्ट। यहाँ पर हम करेंगे पोलो गेम से, हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं भाई, ऐसे घोड़े पर बैठते हैं ये लोग और इसको इस गेम को खेलते हैं, है ना। देखो, पोलो एक सामूहिक खेल है। पोलो एक सामूहिक खेल है जिसे घोड़ों की पीठ पर बैठकर खेला जाता है। इसमें खिलाड़ियों को जो प्रतिद्वंदी टीम है उनके विरुद्ध गोल करना होता है। एक पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। ये आईएमपी है भाई। देखो, पहली बात की, ये घोड़ों की सहायता लगती है इसमें, है ना, घोड़ों की सहायता लगती है। और पोलो यहाँ पर देखो, POLO मतलब 4 है, 4 खिलाड़ी, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो, एक टीम में आपके 4 खिलाड़ी रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि पोलो सगोल जो कांगजेई के रूप में खेला जाता था। पोलो की उत्पत्ति भारत के मणिपुर राज्य से मानी जाती है। और विश्व में पोलो की जो सर्वोच्च संस्था है वो अंतरराष्ट्रीय पोलो महासंघ है। तो एक ये चीज याद रखेगा, भारत के मणिपुर से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, ये बात आप लोग याद रखेगा। और 4 खिलाड़ी इसमें होते हैं। कलकत्ता पोलो क्लब की स्थापना है, तो इसकी स्थापना यहाँ पर 1862 में हुई थी, ये बात याद रखेगा। सबसे पुराना पोलो का ये क्या है, क्लब है, ठीक है। पोलो का पहला अंतरराष्ट्रीय मैच अमेरिका और इंग्लैंड के बीच में हुआ था, अंतरराष्ट्रीय की अगर बात करें। मैदान हम यहाँ पर देखो, इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर देखेंगे तो मैदान आयताकार होता है, लंबाई 270 मीटर होती है, चौड़ाई 150 मीटर यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये गोल पोस्ट की जो आपकी चौड़ाई है, ये आपको 7.32 मीटर आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। चलिए, कुछ ये संबंधित शब्दावलियां हैं और संबंधित प्रतियोगिता। तो देखो, ये गोल, चक्कर गोल पोस्ट, चक्कर गोल, गोल पोस्ट, गोल लाइन, हेलमेट, हुक, पोलो स्टिक, तो ये सारी आपकी शब्दावलियां हैं, इनको देख लेना एक बार। और ये आपकी प्रतियोगिता है। तो केवल ये याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से कि भाई मणिपुर से संबंधित है, कितने खिलाड़ी होते हैं ये, ठीक है। इतनी चीज है जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए पोलो के अंतर्गत, ठीक। संबंधित खिलाड़ी अगर देखेंगे तो भारत की याद रख लो, रूपी ब्रॉड, मेजर भवानी सिंह, ये भारत के खिलाड़ी हैं आपके पोलो से संबंधित। 4 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, जानेंगे गोल्फ के बारे में। सर इतने छोटे, मतलब इतने कम और ये 2-3 मिनट में क्यों हो गया है? तो देखो, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है और एग्जाम में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे तो वहां पर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। खिलाड़ी पूछ लिया है, 1-2 कभी पूछा है, तो उसके बाद में शब्दावली पूछ लेगा वो आप लोगों से, या फिर खिलाड़ियों की संख्या पूछ लेगा। तो इसी हिसाब से हमने किया, पर हाँ नोट्स में डाल दिया है, तो अगर आपको पढ़ना है तो आप और पढ़ सकते हो। गोल्फ, है ना, देख सकते हो आप लोग, एक मूवी बनी है भाई नवाज भाई की इस पे, है ना। तो गोल्फ यहाँ पर हम देखेंगे तो देखो, गोल्फ को आधुनिक खेल 15वीं शताब्दी में स्कॉटलैंड में खेला गया था। स्कॉटलैंड में यहाँ पर जो है आपका खेला गया था सर्वप्रथम बार, है ना। गोल्फ व्यक्तिगत रूप से गेंद और क्लब स्टिक से खेला जाने वाला खेल है। इसमें खिलाड़ी विभिन्न क्लबों, है ना, गोल्फ स्टिक का प्रयोग करके मैदान में विभिन्न दूरी पर स्थित छिद्रों में गेंद डालने का प्रयास करते हैं। देखो इस प्रकार से ये होता है, ये स्टिक होती है आपकी, ये यहाँ पर कुछ ये गेंद, जैसे ये यहाँ पर गेंद रखी थी, तो ये जो भैया है, ये जो खिलाड़ी है ना, वो पैसे वाले गेम है, ये पैसे वाले लोग खेलते हैं ऐसा
मूवी में देखा था मैंने भाई, है ना, एक कोई नवाज भाई की मूवी है, नाम याद नहीं आ रहा उसका। तो ये अलग अलग स्टिक होती है यहाँ पर, तो इसको गेंद को मारते हैं और आगे कुछ बहुत दूर तक इसका मतलब एक छेद होता है, उस पर डालनी होती है गेंद, है ना। चलिए, तो और विश्व एमेच्योर गोल्फ काउंसिल, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसकी स्थापना जो है 1958 में हुई है। 2003 में इसका नाम परिवर्तित करके अंतरराष्ट्रीय गोल्फ फेडरेशन कर दिया है, इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन इसका नाम कर दिया है। कब किया है? 2003 में किया है, ठीक है। आधुनिक गोल्फ पुरुष के जो ग्रैंड स्लैम है वो 4 टूर्नामेंट होते हैं यहाँ पर, मास्टर ओपन, यूनाइटेड स्टेट्स ओपन, ब्रिटिश ओपन और प्रोफेशनल गोल्फर्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, ठीक है। समतल भूमि जहां से पहला शॉट लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? टी कहते हैं। ये टी आप लोग याद रखिएगा, टी एक शब्दावली है जो गोल्फ से संबंधित है। एक पीएससी में क्वेश्चन आया था, ज्योति रंधावा का संबंध किससे है? गोल्फ से है, वो संबंध है, खिलाड़ी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ये शब्दावलियां हैं आपके सामने, इनको आप जरा देख लीजिएगा एक बार। संबंधित प्रतियोगिता है, संबंधित खिलाड़ी है ना यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर आपके, ये ज्योति रंधावा, ये आपके पीएससी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, 2004-05 की प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा है, ये ज्योति रंधावा, है ना। तो ये थोड़े आप लोग ये नाम थोड़ा देख लीजिएगा, गगनजीत चौरसिया, अर्जुन अटवाल, सिमी मेहरा, है ना, एसएसपी चौरसिया, अर्निमान लाहिड़ी, ये भी नाम इंपोर्टेंट है भाई, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या है, पोलो के बारे में देखा और गोल्फ के बारे में देखा। पोलो यहाँ पर भारत के मणिपुर राज्य से संबंधित है, वहां से उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसके बाद में घोड़ों की पीठ पर बैठ के खेला जाता है। 4 खिलाड़ी इसमें आपके पोलो खेल में होते हैं, ठीक है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी चाहिए। इसके बाद में गोल्फ हमने देखा, तो गोल्फ क्या है, स्टिक और गेंद की सहायता से खेला जाता है, अलग अलग स्टिक होती है उसमें। ज्योति रंधावा का नाम याद रखिएगा और इनके अर्निबान लाहिड़ी का नाम आप लोग याद रखिएगा, भारत के गोल्फ के ये खिलाड़ी है, ठीक। चलिए, और संस्थाएं जो है वो मैं आप लोगों को खेल संस्था वाले टॉपिक में करवा दूंगा। बेसबॉल की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, बेसबॉल आप लोगों ने देखा होगा, कुछ इस प्रकार खेला जाता है, इस प्रकार खेला जाता है कुछ, ठीक है। चलिए, बेसबॉल के बारे में देखते हैं। 19वीं सदी के मध्य अमेरिका में विकसित हुआ है, ये बात याद रखनी है। इसकी जो खोज है वो अबनेर डबलडे ने यहाँ पर 1839 में की थी। इन खेलों का जो नियमों को अलेक्जेंडर कार्टराइट ने लिखा है। इन नियमों को जो मतलब इसके जो खेल है ना बेसबॉल के, वह खिलाड़ी जो बॉल को बैटर के लिए फेंकता है उसे पिचर कहते हैं, पिचर, है ना, पिचर। ये यहाँ पर ये फोटो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर है ना, ये इधर इस साइड यहाँ पर एक व्यक्ति होता है जो गेंद को फेंकता है, उसको वो जो व्यक्ति होता है ना, उसको क्या कहते हैं? पिचर बोलते हैं, पिचर, ठीक है, पिचर। चलो, शब्दावलियां: होम, डायमंड, पिचर, होम रन, बेसबैन, आउट, स्ट्राइक एंड, रबर और कैचर। महत्वपूर्ण तथ्य: आकार गोलीय होता है, बैट का आकार जो होता है वो गोलीय होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बैट का आकार आपका गोलीय होता है। बैट की लंबाई 43 इंच होती है और बैट का जो मोटा भाग होता है शुरू में, मतलब ये यहाँ पर ये वाला है, इसका जो व्यास होता है 2.7.5 इंच होता है। प्रत्येक बेस की जो दूरी होती है वो 90 फीट की यहाँ पर होती है, ठीक। बिलियर्ड्स देख लेते हैं भाई। बिलियर्ड्स आपका अगला खेल। सर इतने जल्दी हो रहे हैं, मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि शुरू के जो आपके क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी तक के जो टॉपिक है वही आप लोगों के 15-20 मिनट के, बाकी आपके बहुत जल्दी हो जाएंगे, है ना। चलिए, तो बिलियर्ड्स यहाँ पर हम देखते हैं भाई। तो बिलियर्ड्स खेल का जो प्रारंभ है वो फ्रांस से माना जाता है, फ्रांस से यहाँ पर इसका प्रारंभ माना जाता है। फ्रांस के जो सम्राट है लुई 14 में इनकी कि जो टेबल है, टेबल को ही विश्व की प्रथम बिलियर्ड्स टेबल माना जाता है। लुई 14 में, है ना, मतलब जो 14वें आपके फ्रांस के सम्राट है, इनको यहाँ पर क्या माना जाता है, इनकी टेबल को बिलियर्ड्स टेबल माना जाता है। वर्तमान में जो विश्व के बिलियर्ड्स की सर्वोच्च संस्था, ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन। स्नूकर भी इसके जैसे ही होता है भाई। भारत में जो बिलियर्ड्स लाने का श्रेय है वो अंग्रेजों को जाता है, ठीक है। बहुत सारे गेम्स अंग्रेज लाए हैं हमारे भारत में। 77 में क्या हुआ है, 1977 में भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी माइकल फरेरा ने विश्व बिलियर्ड चैंपियन बनने का जो कीर्तिमान है वो स्थापित किया है। एक माइकल फरेरा, एक माइकल फेल्प्स का नाम भी यहाँ से याद रख लीजिएगा आप लोग। फेल्प्स किसके खिलाड़ी हैं जरा बताइए कमेंट में। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे भाई, तो टेबल आयताकार होता है। इसका टेबल आप लोगों ने देखा होगा, है ना, कुछ इस प्रकार। ये देखो, ये यहाँ पर ये
है ना, ये आपका आयताकार है, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। टेबल की ऊंचाई 3 फीट होती है, और देख लेना एक बार ये संबंध शब्दावलियां, डी कुशन, स्कू, बेक, क्यूब, स्पार्ट, स्ट्रोक, हेजर्ड, स्क्रेच, लोंगजेनी, ब्रेक, और ये सारी चीज आप लोग थोड़ा इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो संबंधित प्रतियोगिता है इनसे संबंधित, ठीक है। तो आपने एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ये है कि भैया एक तो ये गीत सेठी आप लोग याद रखिएगा, पंकज आडवाणी पूछा गया है एग्जाम में, अनुजा ठाकुर भारत से संबंधित है और बिलियर्ड्स के खिलाड़ी है ना, अशोक सांडिल्य भारत के, मनोज कोठारी, ये चीज आप लोगों को याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखो 15-20 मिनट में ही अपन क्या मतलब आगे के 3-4 दिन हम सारे आपके स्पोर्ट्स जो भी है आपके कवर करा देंगे, और इसमें जो मेन पॉइंट है मैंने आप लोगों को बता दिया, शुरुआत कहाँ हुई, उनकी जो खेल संस्था है वो आप लोगों को याद रखनी है कि भाई ये किससे संबंधित है ना, और जो भारत से संबंधित जो आपके खिलाड़ी है, जो भी आप जैसे गोल्फ हमने पढ़ा है, बेसबॉल पढ़ा है, इसके बाद में आपका क्या पढ़ा है, एक और ये बिलियर्ड्स है ना, तो इनके जो आपके खिलाड़ी हैं जो भारत से संबंधित है वो आप लोगों को थोड़ा देखना है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।